वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपने परिवार के साथ टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। इंडिया की ठंड और यूरोप की समर सेम होती है। आप लोग कहते हो कि पाजी हमारी सिटी में इस बार बहुत ठंड पड़ी है, बहुत ठंड पड़ रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप यूके में आ जाओगे ना, तो यूके में जो समर होती है ना, वो अपने पंजाब की आप ठंड लगा लो। आपकी सिटी में धूप तो निकलती है ना। जो यहाँ की यूके की विंटर है और इंडिया की विंटर में बहुत फर्क है। जो यूके में ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी फरवरी, धूप भी नहीं निकलती है और ठंड तो होती ही होती है। तो इस चीज का बहुत डिफरेंस है। अपनी सिटी में इतना ठंड में एक मंथ के लिए पड़ती है। अपने मेरे पंजाब की अगर बात करो, पटियाला की बात करो, तो वहां पे ऑलमोस्ट लाइक कहते हैं जनवरी के महीने में अभी ठंड पड़ी है इस बार ज्यादा। दिसंबर में भी इतनी ठंड नहीं थी, जाते जाते ठंड पड़ी है, वो भी 15-20 दिन के लिए ज्यादा थी। सुबह शाम की ठंड रहती है, दिन में वो भी धूप निकल जाती है। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी मेरे पास ना कुछ एप्लीकेशन आने लगी हैं कि पाजी हम कनाडा का प्लान कर रहे थे और हमने अभी उधर का ड्रॉप कर दिया, तो आप हमारा यूके में एडमिशन करवा दो। तो मैंने स्टूडेंट को पूछा भाई ऐसा क्यों, तो मेरे को उनसे ही पता लगा कि भाई कनाडा तो यूके की वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे यूके में नए रूल्स आए पिछले साल, इस साल भी है ना जो भी आए रूल्स, वही चीज सेम कनाडा भी इम्प्लीमेंट कर चुका है। भाई मैंने ये देखा है सभी कंट्रीज ना ज्यादातर यूके को फॉलो कर रही हैं। वो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और प्रूफ भी दूंगा। पहली बात करूं, अभी उन्होंने भी डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं, मेरे को स्टूडेंट ने बताया, फिर मैंने खुद भी चेक किया। तो कनाडा ने भी डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं। वहां पे क्या सीन था कि +2 जो जाता था स्टूडेंट, वो अपना साथ में डिपेंडेंट बुला सकता था। बट अभी वहां पे वो चीज़ बंद हो चुकी है। तो यूके में तो शुरू से ही नहीं था। और यूके तो मास्टर के लिए भी डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं। यूके में क्या है कि कोई पीएचडी करने आ रहा है, रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जो होते हैं, उनमें कोई आ रहा है यूके पढ़ने के लिए, तो अपने डिपेंडेंट को साथ में ला सकता है। अगर उसकी 1 ईयर की मास्टर डिग्री कोर्स है, तो वो नहीं लेकर आ सकता। कनाडा की बात करूं, काफी सारे नए नए रूल आ चुके हैं। अभी वो कहते हैं कि 3 साल का जो आपका वर्क परमिट है वो भी स्टैंड नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि कनाडा भी यूके को फॉलो करता है। उसका रीजन ये है कि देखो, जो इन्होंने डिपेंडेंट बंद किया उसके बाद वहां पे भी सेम चीज हो चुकी है। अभी उन्होंने पीआर बहुत ही लाइक इम्पॉसिबल टाइप कर दिया है कनाडा ने। अभी उनके जो वीजा सक्सेस रेट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने बताया कि पाजी ये लोग 35% कम करने वाले हैं, जो कि अच्छी न्यूज नहीं है आपके लिए। कि 35% वीजा जो रेशो है वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कनाडा का कर रहा है कि हाँ मैं नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो मैं तो बोलूंगा अवॉइड करो। वैसे भी वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। मेरे साथ स्टूडेंट सेशन बुक करते हैं 1-to-1, तो कुछ तो ऐसे थे जाके भी वापस आए हैं। तो वो अपना बैड एक्सपीरियंस बताते हैं। अगर जाना भी है तो भूल कर भी टोरंटो वाली ओंटारियो इस साइड तो बिल्कुल मत जाओ। वैंकूवर सर्री उधर भी जाने का कोई फायदा नहीं। भाई कोई डिफरेंट जगह पे जाओ, डिफरेंट प्रोविंस पे जाओ। वैसे तो मैं मना करता हूँ कि अभी इस टाइम पे वीजा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं रहेगा। 35% बहुत बड़ी रेशो होती है, अभी कम हो जाएंगे वीजे। रिफ्यूजल बहुत आने वाली है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सीन चल रहा है ना, सेम वैसे अभी कनाडा का हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया यूके का आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज मैं या मेरी टीम आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। और सेकंड नंबर पे बात करूँ, अभी हम फिनलैंड की भी बात करता हूँ कि फिनलैंड ने भी यूके को फॉलो किया। अभी यूके में क्या है कि जब बोरिस जॉनसन की सरकार थी, 2019 की बात कर रहा हूँ, पीएसडब्ल्यू होता था 6 महीने का उस टाइम पे। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी 2 साल का। फिनलैंड में क्या था, वर्क परमिट जो आप स्टडी करते हो, डिग्री करते हो, उसके बाद जो वर्क परमिट मिलता था फिनलैंड में, वो मिलता था 1 साल का। तो कंट्रियों ने भी ना बिजनेस बनाए हुए हैं। बिजनेस कैसे, ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी स्टूडेंट्स आए और यहाँ पे आके सेटल हो। जो उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, इमिग्रेशन रूल्स हैं, क्योंकि कंट्री का बिजनेस, उनको पैसा आ रहा है यूनिवर्सिटीज को, तो पैसा कहाँ पे, कंट्री में आ रहा है। तो ये सब कंट्रीज का बिजनेस है, आपस में एक दूसरे को देखते हैं कि दूसरी कंट्री में क्या रूल चल रहे हैं। तो सब यूके को देखते हैं। तो फिनलैंड का पहले 1 साल का था, जब आप डिग्री करते थे फिनलैंड में, चाहे आप ग्रेजुएट होते हो चाहे आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हो, फिनलैंड में मिलता था 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। और उन्होंने क्या किया, यूके को देखकर उन्होंने भी पिछले साल 2 साल का कर दिया था। पिछले साल से 1 साल पहले की बात है, उन्होंने भी 2 साल का किया था। आई थिंक लास्ट ईयर में ही किया उन्होंने, अप्रैल में। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी फिनलैंड भी कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है।
और उन्होंने एक और चीज़ क्या करी कि ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट उधर आए, रश नहीं है ना, फिनलैंड की आबादी पहले ही बहुत कम है, और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की किल्लत है, इतनी पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं खुद गया था, ज़्यादातर लड़के, मैं वासा घूम के आया हूँ, हेलसिंकी भी गया हूँ, है ना, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को मिला हूँ। मेरे नोन में कुछ फ्रेंड्स हैं, एक दो हैं, उनको भी मैं जानता हूँ काफ़ी सालों से। तो मेरे को बता दें, ज़्यादातर लड़के वहाँ पे डिलीवरी जॉब करते हैं, वो मैंने वीडियो में बताया, फिनलैंड वाली वीडियो में। बाकी वहाँ पे थोड़ी जॉब की दिक्कत आती है, अगर आपको लैंग्वेज आती है फिर आप सेटल डाउन हो जाते हो इजिली, अदरवाइज जॉब की ऑप्शन ज़्यादा नहीं होती। जो लड़के हैं वहाँ पे मॉर्निंग में पार्सल डिलीवरी अखबार फेंकने जाते हैं या डिलीवरी जॉब करते हैं, वहाँ पे जो कंपनीज है वो मैंने वीडियो में सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, वो मैंने बताया कि 1 साल का डिग्री प्रोग्राम यूके में भी है, मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, और सेम 1 साल का कोर्स आपको फिनलैंड में मिलता है, मास्टर डिग्री, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको एक लोचा बता दूं कि देखो, अगर कनाडा में मास्टर डिग्री 1 साल की मिलती होती ना, तो वहाँ पे जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ना वो भी 2 साल का होता। तो वहाँ पे क्या है कि मास्टर डिग्री है 2 साल की, तो वो आपको दे रहे हैं 3 साल का वर्क परमिट। तो ये चलो, ये फायदा है कि आपको 3 साल की स्टे मिल जाती है। अगर वहाँ पे होता है 1 साल का प्रोग्राम तो बहुत बच्चे जाते और 1 साल की फीस देके जाते, 2 साल का वर्क परमिट मिलता। बट अभी कनाडा ने आगे फर्दर का जो प्रोसेस है आगे सेटल डाउन होने का, वो बहुत टफ कर दिया है। तो कोई भी, अभी यूके में तो ये है ना कि अभी आपको मिनिमम 37-38,000 सैलरी चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। और लंदन में तो वैसे ही वेजेस बहुत ज़्यादा मिलती है अगर आपकी फुल टाइम जॉब लग जाती है वहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तो, कनाडा की बात करूँ, कि बिल्कुल ही एक किस्म का इम्पॉसिबल कर दिया। तो कोई लॉजिक बनता नहीं है कि आप इतने पैसे, 2 साल की मास्टर की फीस कितनी चली जाएगी आपकी। अगर आप यूके में डिग्री करते हो तो आपका 13, 14, 15 लाख तक मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है इतने में। और वही वही आप पैसे अगर कनाडा की मास्टर डिग्री में लेते हो तो आपका एटलीस्ट, लिटरली बता रहा हूँ, आपका 22 से 25 लाख लगना ही लगना, इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि किसी में फीस होगी। और ट्राई करो कि कॉलेजेस में मत जाओ, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने ही बताया कि पाजी यहाँ पे ना अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूके ने भाई 12-15 साल पहले ही प्राइवेट कॉलेजेस सब बंद कर दिए थे, बहुत स्कैम चल रहा था। और वही चीज अभी कनाडा में हो रही है कि ये लोग धीरे धीरे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ताला लग रहा है उनको। तो अगर कोई अभी भी कनाडा जाना चाहता है तो ट्राई करो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में बिल्कुल मत जाओ। कुछ पता नहीं आपको आगे वर्क परमिट मिले ना मिले, जो 3 साल का भी मिलना है। और ऐसा हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ऐसे हैं बंदे जो, खुल जाता है भाई प्राइवेट कॉलेज, कोई भी खोल सकता है ना, तो जिनके पास पैसा है वहाँ पे, जो पुराने सेटल हैं, सब बिजनेस बनाया हुआ है। पीछे तो बहुत बड़ा तगड़ा स्कैम भी हुआ था, जब 700 स्टूडेंट फंस गए थे, सब कुछ फेक थे उनके डॉक्यूमेंट वगैरह ने, एजेंट ने मतलब उनका काम ही खराब, फ्यूचर ही खराब कर दिया। तो वो चीज़ भी हुई थी, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, कि पंजाब का कोई एजेंट था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती क्यों है कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो अभी कनाडा ने धीरे धीरे उस चीज़ को देखा है, वो भी बंद होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी भी मैं बोलूंगा, जो प्लान कर रहा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आप चाहते हो कि आपके सिर में कोई टेंशन ना पड़े, फ्यूचर आपका बढ़िया रहे, जॉब भी मिल जाए और सेटल डाउन होना चाहते हो। आगे अभी पता नहीं कोई नए रूल आ जाए, बट पीआर के लिए उन्होंने बहुत टफ कर दिया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि 3 साल का कंप्लीट होता ही ना, आपको फिर पैसे वही जो कमाए होंगे ना, वो आपसे सॉलिसिटर ले जाएंगे। तो भाई कोई तुक नहीं बनती। जो आपने सेविंग की होगी 3 साल में, पहले तो आप 2 साल की फीस भी भरोगे वहां पे, वो आपकी 25 लाख वो चली जाएगी, 20 से 25 लाख ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। और फिर उसके बाद 3 साल काम करोगे, और जो पैसे आप बचाओगे फिर वहाँ पे आप लॉयर को दोगे, वो भी पता नहीं आपकी सेटिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम आई थिंक 571 पॉइंट्स है कुछ, कहते हैं स्कोर इतना चाहिए होता है, जो आपकी एस्प्रेस एंट्री में फाइल लगती है पीआर के लिए, तो कुछ ऐसा उनका सीन है, और वो पूरे ही नहीं होते हैं, तो वो बहुत दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, एटलीस्ट यूके में ये चीज़ तो नहीं है। और जो पहले यूके आ गए, जो अभी भी आ रहे हैं, और पीएसडब्ल्यू की मैं बात करूं, क्योंकि अभी भी मेरे को स्टूडेंट कई बार पूछ लेते हैं कि पाजी पीएसडब्ल्यू का क्या चल रहा है, बता दो आप, अभी कुछ होगा तो नहीं, हम आ जाएं यूके। भाई चिल सीन है अभी, बिल्कुल चिल सीन है। और मैं बताऊं, डिपेंडेंट तो अभी आ नहीं रहे, तो अभी रश कम हो गया ऑलरेडी। बायोमेट्रिक की डेट बहुत जल्दी मिल जाती है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2024-25 आपका पीएसडब्ल्यू कहीं नहीं गया। ये आप अच्छी खबर ही सुन लो मेरे से, पीएसडब्ल्यू भी कहीं नहीं जा रहा, 2 साल तो कहीं नहीं जाता। ये लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे कि इमिग्रेशन में कितना फर्क पड़ा है, और ऑब्वियस है भाई फर्क पड़ना ही है। बिल्कुल फर्क, बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। मैंने बताया ना कि अब डेट बहुत जल्दी मिल जाती है।
और यहाँ पे एक और बता दूं कि अगर कोई भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे है ना, तो वो अपने स्पॉन्सर को बुला सकता है, ला सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ बंद हुआ है स्टूडेंट के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। और बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देना था। और कंट्रीज, कनाडा की बात करूँ तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिख दिया आपको कि कनाडा भी अभी यूके को फॉलो कर रहा है। और ये न्यूज़ को काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे को स्टूडेंट ने बताया, फिर मैंने खुद देखा तो हाँ ये सब हुआ है, बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं अभी क्या चलता है। सभी कंट्रीज भाई धीरे धीरे ना, सभी कंट्रीज स्टिक होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। और ये सब अपने कारनामे हैं। अपने कारनामे कैसे? अपने जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहाँ से जो स्टूडेंट जाते हैं, सभी कंट्रीज में जाके अपना नाम ऊंचा करते हैं, नाम रोशन करते हैं। तो ये सब रीजन है, आपको अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, समझदार को इशारा काफी होता है। फेक डिग्रियां बनाते हैं, वहां जाके लड़ाइयाँ करते हैं कंट्रीज में, है ना, जहाँ भी जाते हो आप। तो ये सब भाई, कोई भी कंट्री ना ज्यादा देर तो ऑब्जर्व करती है, फिर उसके बाद ना एक्शन ले ही लेती है। तो ये अब चल रहा है, यूके तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एक्शन लेता है। और कनाडा को पहले ले लेना चाहिए था, अभी तो वहां पे इतना रश हो चुका है। चलो अभी धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। और अभी जो बची हुई है कंट्रीज, वो मैं आपको बता दूं, अभी यूरोप बचा हुआ है। यूरोप इमिग्रेशन के मामले में 10 साल पीछे चल रहा है, इनको इतनी समझ नहीं है कि पंजाब हरियाणा ये सब चल रहा है इंडिया में, ये है वो है। धीरे धीरे वहां पे भी जब होने लग गया ना, तो वो भी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो खैर, जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं। एप्लीकेशन चल रही है भाई, अप्रैल इनटेक भी ओपन है, उसके बाद मई इनटेक भी है, जुलाई इनटेक भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक चांस दो, आपका 3 to 5 वर्किंग डेज में मिड इनटेक के ऑफर लेटर इशू होने स्टार्ट हो चुके हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बेडफोर्ड शहर में अप्लाई किया था जुलाई इनटेक के लिए, और उनके 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आए हैं। वो भी शौक है भाजी, इतनी जल्दी ऑफर लेटर आ गया। तो आप एक बार एप्लीकेशन करवा लो। ऑफर लेटर आपकी मेल पे ही आना है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से। और फीस वगैरह भी आपको 14-15 लाख की रेंज में मिल जाएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि फीसें बढ़ चुकी हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। तो अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।